2005 में मैथिली ठाकुर जी का जन्म हुआ था कि नहीं? तो मुझे तो लगता है जन्म भी नहीं हुआ होगा। या तो 4-5 साल की थी, तो नन्ही छोटी प्यारी बच्ची के रूप में, गुड़िया के रूप में वो जन्म ली होगी। उस समय उन्होंने कैसे अनुभव कर लिया कि क्या स्थिति थी, नहीं होनी है। इसका मतलब है कि एक विचार है, एक शोषणकारी और सामंती सोच की विचार है जो अपने बच्चों पे थोपी जा रही है, और बच्चे भी बिना अनुभव किए उसी बात को लेकर के चलने लगते हैं। तो मैथिली ठाकुर जी से मैं कहूंगा कि जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय आप प्यारी छोटी बच्ची थी। आप पे जो ये सामंती सोच की विचार आप पे थोप दी गई, एक जो ऐसा आपके क्या कहता है, एक आवरण खींचा गया कि लालू जी ऐसा ऐसा। तो मैं कहूंगा प्यारी बहन मैथिली ठाकुर, तुम छोटी हो उम्र में, आपको माता सरस्वती ने आपके कंठ में सरस्वती का वास दिया है। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं कि आप देश और दुनिया में भजन कीर्तन और आप संगीत के माध्यम से लोगों का जो आपने सेवा किया है उसमें निरंतर वृद्धि हो, मैं ये शुभकामना देता हूं। लेकिन सामाजिक न्याय के एक किताब को, एक विचार को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर किताब मिलने में देर हो तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों के लिए यह किस तरह जरूरी है। जिस तरह से एक बीमार लोगों के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होता है, इसलिए समाज के सबसे पिछड़े हुए लोगों के लिए सोशल जस्टिस और लालू यादव की दवा की जरूरत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचार की जरूरत होती है, लोहिया साहब के विचार की जरूरत होती है, कर्पूरी साहब के विचार की जरूरत है। चूंकि हम लोग क्या है, हम लोगों में एक खराबी आ गई है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम इंसान नहीं बनते हैं, हम लोग जात वाले बन जाते हैं, धर्म वाले बन जाते हैं, मजहब वाले बन जाते हैं, क्षेत्र वाले बन जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को अपने अपने सीने पर हाथ रख करके कहना चाहिए कि आप जात वाले बने हैं या आप इंसान बने हैं। एक बार टटोल के देखिए, व्यक्ति को इंसान पहले बनना चाहिए। जात धर्म तो एक परिचय का आधार है कि फलना फलना है, चिलना चिलना है, लेकिन इंसानियत हमारी जात होनी चाहिए, मानवता हमारी जात होनी चाहिए। दूसरों की दुख और दर्द को समझने की, पीड़ा को समझने की ताकत होनी चाहिए। बस हम लोग बस एक आवरण ओढ़ लेते हैं, अपनी सफलता और असफलता की आड़ में हम लोग किसी पे जाने अनजाने अन्याय करना शुरू कर देते हैं। विचारधारात्मक 2005 की बात में तो प्रोग्राम में भी नहीं जा पाती थी। मैंने तो कहा कि कल प्रोग्राम में नहीं जा पाती थी, लेकिन 5 दिन पहले उसके गाड़ी को तोड़ करके आप देखिएगा, उसका एफआईआर किया हुआ है। अब देखिए, गाड़ी को शीशा तोड़ करके उसके जेवर जात उसके निकाल करके चोरी किया गया है। तो भैया ये चोरी किस दिन हुआ है? वो तो जंगल राज में नहीं हुआ, वो लालू जी के राज में नहीं हुआ, वो तो आज ही हो रहा है। तो जिस राज में हो रहा है उसको आप कुछ बोल नहीं रही हो। जिस राज में एक बहन होने के नाते भी नीट के छात्रा पे, खगड़िया के मुद्दे पे, मधेपुरा के मुद्दे पर, दरभंगा के मुद्दा पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। आप कहते हैं फिर सुशासन, किस सुशासन की बात करते हैं? जब आप बहन बेटी होकर के भी आप दूसरे की बहन बेटी का आज भी दर्द महसूस नहीं करते हैं, तो बच्चे में कैसे महसूस कर रहे थे? इस बात का जिक्र करना। दिलाज के बाद स्थिति क्या थी? तो ये कसम तो उनको कहना चाहिए ना। तो 2005 से पहले क्या स्थिति थी, तो मैंने कहा कि आप जाकर के पहले सामाजिक न्याय की पुस्तक को पढ़िए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक सोशल जस्टिस को पढ़िए, तब जाके समझ में आएगा। अभी तो प्यारी बेचारी दूसरे काम धंधे में लगी हुई थी, तो अभी तो नया नया इस क्षेत्र में आई है, विधायक है, तो विधायक रूप में तो सम्मान है, लेकिन नया नया धंधा भी चेंज किए है ना। तो धंधा चेंज की है, तो इधर सोशल जस्टिस, हाँ ये धंधा ही है। उन लोगों, जो आदमी 10 दिन पहले टिकट लेकर के चुनाव लड़े और चुनाव जीत के आए, तो उसको धंधा नहीं तो क्या कहेंगे? क्या उसने कभी पैर में छाले पड़े हैं उसको? कभी गरीब गुड़िया के घर में जाकर के अभी 10 दिन, मात्र 10 दिन हुआ। बीजेपी तो चाहती है किसको दे दे, कैसे भुना ले कि 10 गो टिकट हो जाए, ऐसे गुड़िया को टिकट दे दें कि कोई भी सत्ता पे चैलेंज न करे, नेतृत्व पे चैलेंज न करे। तो ऐसे बीजेपी तो खोजते रहती है, ऐसे ऐसे लोगों को कठपुतली बना करके खड़ा कर देती है। इसलिए कहते हैं, अगर आपको सोशल जस्टिस समझना होगा तो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल चलना होगा। अगर आपको सोशल जस्टिस समझना होगा तो गरीब गुरुओं की घर में जाना होगा। अगर सोशल जस्टिस होना होगा तो अपने गले का वह तगमा उतार के फेंकना होगा, जो तगमा यह कहता है कि तुम ऊंचे जात की लोग में घर में पैदा हुए हो। उसको तगमा को उतारिए और उस गरीब दुखिया और गरीब वंचित और क्या कहता है
छुआछूत से ग्रसित लोगों के घर में जाइए, उनके यहाँ भोजन कीजिए, वहाँ उसके रहिए, उनके दो बच्चे को गोद में लीजिए, उनके दुख दर्द को समझिएगा, तब समझ में आएगा लालू यादव क्या चीज है। और जिस दिन समझ में आएगा, मैं तो कहता हूँ उसी दिन आप बीजेपी को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो आपको उसी दिन, जिस दिन उस गरीब दुख दर्द को महसूस कर लीजिएगा, उस दिन आप क्या करिएगा, उसी दिन बीजेपी से रिजाइन करके लालू जी के चरणों में पड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सदन में मैथिली ठाकुर ने महर्षि के विधायक से पूछे थे कि आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी। हम इनसे बातचीत किया, इन्हें अपनी बातों को रखा है। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।